नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। धर्म को लेकर के काफ़ी समय से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी दर्शकों की कि हम कुछ अलग बना के भेजें, कुछ अलग से वीडियो पेश करें। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार शैव और वैष्णव इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि हमें किसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, किसकी पूजा आराधना करने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, हमको यश पाना है, हमको जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत यादव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, वरना आप वंचित रह जाएंगे कि लाभ कैसे लिया जाए और ख़ास बातें हमारी उनसे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए पेश हमारी ये वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है बलजीत यादव जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते, मेरा नाम बलजीत है, मैं सनातन ज्ञानपीठ से हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और करने के बाद या फेसबुक पे इस चीज़ की चीज़ें कहते हैं कि शैव और वैष्णव के बारे में क्लियर करके बताएं। मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है, आज फिर एक बार प्रयास करता हूँ। देखिए, शैव अलग है जो भगवान शिव को मानते हैं, और भगवान विष्णु को जो मानते हैं वो वैष्णव है। वर्टिकल एनर्जी यानी सीधी जो आकाशीय तरंगे होती हैं वो शैव उसको ग्रहण करते हैं, और हॉरिजेंटल जो फैलती है नीचे वो वैष्णव है। शिवलिंग का आकार आपने देखा है कि शिवलिंग सीधा खड़ा हुआ है, यानी वो वर्टिकल एनर्जी को सोखता है, एब्जॉर्व करता है। और वैष्णव में ठाकुर जी कभी भी शालिग्राम आप स्थापित करते हैं उसमें उसको ऐसे लिटाया जाता है उनको, तो वो हॉरिजेंटल एनर्जी है, उसके लिए करते हैं। इसको और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। शिव वैरागी हैं, एक वैराग्य की प्राप्ति कराता है। एक साम्राज्यवादी है, यानी आपको भौतिक संसाधन जुटाते हैं। अगर आपको वैरागी बनना है, विरक्त होना है संसार से, तो आप शैव उपासक बनिए। आपको भौतिक संसाधनों की उपलब्धि चाहिए, जीवन में यश चाहिए, सब चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वैष्णव साधना, आप भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम की उपासना करते हैं, और बहुत सारी उसमें उपासनाएं आती हैं। शिव अंतिम सत्य माने गए हैं, शमशान में निवास करते हैं, वो वैराग्य का प्रतीक है। वो हर कामना से विरक्त है, कोई कामना नहीं है। इसलिए जब शैव उपासक होता है, आपने देखा होगा, वो धीरे धीरे दुनिया का त्याग कर देता है और जाकर हिमालय की कंदराओं में रहता है। लेकिन जो वैष्णव उपासक होते हैं वो गृहस्थ जीवन में सांसारिक उसमें कार्य करके तालमेल बिठा के चलते रहते हैं। तो ये इनमें मूल अंतर है। एक वर्टिकल एनर्जी है, समझिए, जिसमें वो सीधा आकाशीय तरंगों से एनर्जी ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। एक पृथ्वी तत्व है जो फैलती है, जो साम्राज्य का विस्तार करती है, वो वैष्णव उपासक होते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का उपासक हूँ, लेकिन मैं ये कामना करता हूँ कि मैं ज़्यादा, मेरे अंदर मोह ना रहे, मेरे अंदर लालच ना रहे, मेरे अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति ना रहे जो मानवीय स्वभाव के विपरीत है। तो ये आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है। उपासना आप चाहे जिसकी भी करें। जैसे मैंने अपने इष्ट के सामने 3 प्रतिज्ञाएं की कि मैं कभी किसी को छलूंगा नहीं और कभी किसी को ठगूंगा नहीं। किसी ने जबरदस्ती नहीं कराई, मैंने स्वयं की। जो मैं पूर्व में कर चुका हूं, जो हो चुका है, उसको मैं बदल नहीं सकता हूं। लेकिन ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं वचनबद्ध हूं अपने इष्ट के सामने कि कभी भी छल और ठग नहीं करूंगा, और एक कभी झूठ नहीं बोलूंगा, परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों। और 4 वर्ष के करीब हो गए, मैंने झूठ अपने जीवन में अभी तक बोला नहीं है। पहले भी बहुत कम था, लेकिन मानवीय स्वभाव होता है, व्यक्ति झूठ बोलता है कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद मैंने झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। ज़्यादातर संसार में जो हम गलत काम करते हैं, किसी के साथ ठगी करते हैं, वो धन का, आर्थिक मामला होता है। तो 99% आप सहज हो जाते हैं, क्योंकि धन के पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो वो मैंने बंद कर दिया। दूसरा, आप किसी संबंधों में छल मत करिए। वैसे मेरा किसी से विशेष लगाव रहता नहीं है, लेकिन मैं जिन भी संबंधों में हूँ, जो भी है, मैं कभी भी उनके साथ छल नहीं करूँगा, ना जीवन में कभी किसी के साथ करूँगा। जो मुझे मिला है उसको यथारूप में देने का प्रयास करता हूँ,
लेकिन कभी छल नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। कोई भी उपासना पद्धति हो, कोई भी धर्म हो, आपको मानवीय आकार देता है, मानवीय चीजों को उभारता है कि आप उन मानवीय नियमों का पालन करें जो हमारे पूर्वज हमें देके गए हैं। एक विषय आता है, अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेम करना पाप है। प्रेम करना बिल्कुल पाप नहीं है। प्रेम सबसे सात्विक वस्तु इस पृथ्वी पर है, इस ब्रह्मांड की है। माँ अपने बच्चे को किसी लालच में प्रेम नहीं करती है, बच्चा अपनी माँ को किसी लालच में प्रेम नहीं करती है। अक्सर आजकल प्रेम की परिभाषा बदल गई है प्रेमी प्रेमिका की। तो अगर आप सात्विक प्रेम करते हैं किसी को, आपके अंदर प्रेम की भावना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके अंदर क्या भावना है, तो किसी को मुझे इसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको ना डरना चाहिए ना दबाना चाहिए। प्रेम ईश्वरीय एक उपहार है, उसको संजो के रखना चाहिए और प्रेम को असली तत्व रूप में जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सबसे जीवन भर प्रेम करते रहे, उनके प्रेम को आधार बनाकर प्रेम करना चाहिए। जैसा दिखाया जाता है वैसा बिल्कुल नहीं है कि वो रासलीला करते थे। ये एक त्यौहार था पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के विषय में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो उस दिन वो मानसिक रूप से लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास करते थे, तो एक उत्सव के रूप में रास मनाया जाता था। तो शैव और वैष्णव का विषय मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने प्रयास किया, और कुछ आप लोग भी शोध करिए, अध्ययन करिए, तो आप लोग जान पाएंगे। धन्यवाद।